आंखें खोल लीजिए मेरे एसएससी स्टेनो के छात्रों और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो वीडियो है जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था, स्टेनो का कंप्लीट डिटेल्ड पोस्टमार्टम। और ये करीब 2 महीने से आप इस वीडियो को डिमांड कर रहे थे। हमने कहा था नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम आपको ये वीडियो लेंगे। तो आज जो आप देखने जा रहे हैं उससे आपको मतलब जमीन तो हाँ खिसक जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। जो रट्टा साहब पिछले आप 2-3 साल से मार रहे हैं उससे अब एसएससी 2026 स्टेनो का जो पेपर है, ये पेपर तो क्या एक ढंग का मॉक टेस्ट भी आपको निकालने में समस्या आएगी अगर वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आता है। तो संक्षेप में वीडियो ये समझ लीजिए और इसी प्रॉब्लम का हल है। ये वीडियो से प्रॉब्लम नहीं बताएगा, प्रॉब्लम का हल भी पूरी तरीके से बताएगा। देखो मेरे भाई, मार्केट में बहुत सारी हवाबाजी है, बहुत सारी। और आज लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी को लेकर के मैं बात करने जा रहा हूं। यहां पर टीसीएस जा चुका है, एडिक्विटी जब से आया है पिछले साल पहली बार एडिक्विटी ने पेपर कराया और रियलिटी पूरी तरीके से बदल दी है। हमने कुल मिला के 698 क्वेश्चंस, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था उसमें मैंने 450 क्वेश्चन आपको दिखाए थे स्टेनो 2025 के। और इसके बाद 23-24 भी हमने इंक्लूड करा कि बदला क्या। 450 2025 के और उसके बाद 2023-24 के कुल मिला के 698 क्वेश्चंस, इनका मैंने पोस्टमार्टम किया है 4 दिन लगातार। 700 क्वेश्चन खुद से पढ़े हैं हर एक क्वेश्चन। और आज उनको पढ़ने के बाद 60 दिन का मैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग रोड मैप आपको दूंगा एग्जाम इस वीडियो के एंड तक में, जो सीधे आपको एग्जामिनर के दिमाग के अंदर बैठा देगा और फिर वहां से आप ऑपरेट करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगले 20 मिनट आपका करियर डिसाइड करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप स्टेनो की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अब यहां पर ये 2025 के खाली 450 क्वेश्चन एनालाइज हैं। इसके बाद अब देखिएगा क्या इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले वेंडर शिफ्ट के बारे में पूरी जानकारी, टीसीएस से लेकर एडिक्विटी तक क्या गेम चेंज हुआ है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या है, 50 क्वेश्चन जो जीए में आएंगे उनमें से तुम प्रायोरिटी किसको दोगे, तैयारी कैसे करनी है, एग्जामिनर का माइंड क्या है, सीधे आपको उसके दिमाग के अंदर बैठा लेंगे जाकर के। और हॉट चैप्टर्स कौन से हैं, पॉलिटी में कौन सा है, सीए में कौन सा है, हर जगह हॉट चैप्टर्स कौन से हैं, नए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है और 60 दिन का कंप्लीट प्लान क्या है, ये पूरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जरा देखिएगा कि हमने क्या पाया। डेटा रिवीलेशन क्या कहता है मेरे भाई। अगर आप देखेंगे कि ये क्या बोलता है, पहले बेसिक समझो। वेंडर चेंज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ नाम बदलना नहीं है, पूरी की पूरी टेस्टिंग साइकोलॉजी बदल जाती है जब वेंडर बदलता है। टीसीएस के जमाने में क्या होता था ना, डायरेक्ट छोटे छोटे एवरेज क्वेश्चन काउंट जो होता था, वर्ड काउंट, वो 13 शब्द होते थे, एवरेज 13 वर्ड्स के क्वेश्चन आते थे। लेकिन एडिक्विटी ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं देता है, ये मेमोरी टेस्ट नहीं ले रहा है, ये तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट कर रहा है। तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। डायरेक्ट एमसीक्यूज भी है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यूज अभी भी आते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यूज की अगर बात करी जाए तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और अगर बात करी जाए कि पेपर की डिफिकल्टी, तो मेरे भाई पेपर की डिफिकल्टी 24 गुना बढ़ी है, 24 टाइम्स। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। स्टेनो वाज अ कंप्लीट फैक्चुअल पेपर, इट इज नो मोर अ फैक्चुअल पेपर, इट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग पेपर। अभी हम सब बताएंगे भी आपको, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 2023 में ना सिर्फ 2 थे। एक एग्जांपल देता हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2023 के सारी शिफ्ट के पेपर निकाल के देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए थे बस। 2025 में उन 2 क्वेश्चन से बढ़ के 48 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 आए थे पूरे पेपर में, 2025 में 48 क्वेश्चंस सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं। समझ गए, 24 टाइम्स, यानी गेम बदल चुका है तो तुमको भी बदलना पड़ेगा उसी के अनुसार। और अगर तुम बदल जाते हो तो ये गेम शर्तिया तुम ही जीतोगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एनालिसिस जो हम करते हैं, हम विधिवत करते हैं, बहुत डिटेल में करते हैं, हर एक चीज को पढ़ के समझ के खुद से करते हैं। नो कंटेंट डेवलपर्स, नो वन, सिर्फ और सिर्फ खुद ही करते हैं, एक एक क्वेश्चन को खुद पढ़ते हैं, इसीलिए समय भी लगा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। दिस इज द गोल्ड माइन कंटेंट जो आप अभी देखने जा रहे हैं यहां पर। तो अगर हम बात करेंगे टीसीएस में, तो जरा कुछ चीजें पहले ये समझो कि मेन चीजें क्या हैं जो दिखी।
आसान फैक्चुअल एमसीक्यूज आते थे, कंसेप्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों चीजें हो गई। यहां साइंस हैवी होता था 2025 तक, पिछले साल तक जब मैं पढ़ाता था तो बोलता था देखो यार स्टेनो के पेपर में साइंस अच्छा खासा आता है, 50 में आप मान के चले साइंस के 12 से 14 सवाल होते थे। जो बच्चे स्टेनो रेगुलर देते हैं उनको ये बात पता होगी। साइंस का वेटेज ड्रास्टिकली कम हो गया, ड्रास्टिकली। पॉलिटी और करंट अफेयर्स हैवी हो गए, सुपर हैवी। यहां पर डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13 वर्ड्स के आते थे, एवरेज लेंथ जो क्वेश्चन की हो चुकी है वो 20 वर्ड्स हो चुकी है। यार आप समझो, एक 13 वर्ड्स का क्वेश्चन देखना, एक आंखों को आदत होती है ना देखने की, और एकदम से जब वही 20 शब्दों का हो जाता है, यानी 1.5 गुना क्वेश्चन की लेंथ जब हो जाती है, तो हमें आदत नहीं होती। लेकिन अगर हम उसकी आदत डाल लें तो हम बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको उसी की आदत डालनी है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा डरना नहीं है, सीधी सी बात है। शत्रु का पता होने का मतलब यह नहीं कि हम शत्रु से डर के भाग जाएंगे ना। शत्रु का पता होने का मतलब यह होता है कि अब मुझे पता है शत्रु की ताकत क्या है, तो मैं अपने आप को भी उसी वेपन से, वही सारे वेपन अपने आप को लैस कर सकता हूं कि मैं पहली बार में ही मारूंगा। मारना तो ही है उसको, ये तय है। बस ये है कि अब मुझे उसकी पावर पता है, तो मैं अपने आप को भी वैसे ही ट्रेन करूंगा। बस ये मतलब होता है सच्चाई देखने का। चलिए, फिर यहां पर सिर्फ रोड लर्निंग फ्रेंडली पूरा पेपर हुआ करता था 23-24 तक। ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड पेपर आ चुका है, स्टेटमेंट, अजम्पशन, ये सारी चीजें आ चुकी है। आइए देखिए, अच्छा 450 क्वेश्चन मैं सिर्फ 2025 का एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉलिटी ने भयंकर बाजी मार ली। 2023 में सिर्फ और सिर्फ 2% सवाल आते थे, माने 1 से 2 सवाल पॉलिटी के, 3 सवाल तक मिल जाएंगे। 2025 में मेरे भाई 8 से 9 सवाल सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी के। 9 गुना, मतलब 8 से परसेंटेज वाइज तो 8 से 9 गुना जब। तो पॉलिटी अगर आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ 450 क्वेश्चन की बात करूं, तो जो पहले पॉलिटी आती थी 3 गुना ज्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो गए। पहले मान लीजिए जैसे 2 से 3 सवाल आते थे, अब 8 से 9 सवाल प्योर पॉलिटी आना शुरू हो गए। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो यार जैसे पहले क्वेश्चन आते थे लगभग 4 सवाल तक करंट अफेयर्स के आते थे। 2025 4 सवाल करंट अफेयर्स के आते थे, 2025 में 8 से 9 सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स के आने लगे। मैं यहां पूरा ऐसे लिख देता हूं, यहां पर जैसे 3 सवाल, 2 से 3 सवाल आते थे, अब जो है 8 से 9 सवाल सिर्फ पॉलिटी, 8 से 9 सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स। साइंस के यहां पर तकरीबन 12 से 14 सवाल आया करते थे, अब सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के रह गए हैं। बस ड्रास्टिकली नीचे लेके गया है साइंस को। इसके बाद बात करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन। कहीं भूले बिसरे सवाल आ जाता था 1 या 2, अभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके 8 से 12, 8 से 10 के करीब आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सोचिए 50 क्वेश्चन में जब 8 से 10 स्टेटमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले से अगर आपने ये डर और गला सब सही मेंटेन करके रखा है तो आप फोड़ देंगे पेपर आराम से। लंबे क्वेश्चंस जो हैं, अब आप ये समझेंगे साहब 30 वर्ड से भी ज्यादा के क्वेश्चन, 30 वर्ड से ज्यादा के क्वेश्चन में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले पूरे पेपर में 23-24 में शायद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गया, अभी 8 से 12 क्वेश्चन मोर देन 30 वर्ड्स की लेंथ है। जब हम लेंथ लंबी देखते हैं क्वेश्चंस की तो हमको देखने में हमारा माइंड बीच में कॉम्प्रिहेंड करना बंद कर देता है, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो हमको उससे फाइट करना है। आप तैयारी करें, आप जब तैयारी करें तो आप ये ध्यान रखें कि अब आपको किस तरफ तैयारी करनी है, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। हां, अब है क्या, देखो अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जामिनर का एकदम से मन की ऐसा करता हूं बढ़ा देता हूं, है बढ़ा देता हूं वर्ड लेंथ, नहीं। ये क्लियर मैसेज है एग्जामिनर का कि रटे रटाए बच्चों को फिल्टर आउट करना है, ये फिक्स है। अब समझिएगा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स फोकस ऑन टू दिस वन। मेरे भाई यहां आता है 2026 का नंबर 1 रिवीलेशन जो आपको तैयारी के लिए करना है। सवाल आपके मन में होगा ना, तो पढ़ें क्या, फिर कैसे पढ़ें। 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में, सोचो 17 सवाल, 50 में से 17 सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आएंगे। नंबर 1 है पॉलिटी, 6 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तुम्हारे इसमें, और यहीं से तुम्हें 6 से 9 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ पॉलिटी से दिखेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो क्या है, नए क्रिमिनल लॉज, बीएनएसएस, और ये तुम्हारा जितना भी नए कानून आए हैं, इतने सारा पॉलिटी में। अब होता क्या है, बच्चे पॉलिटी से क्या समझते हैं, आप पॉलिटी से समझते हो कि इसमें फंडामेंटल राइट्स है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें पूछेगा लोकसभा राज्यसभा के आर्टिकल बताओ, माने वही पॉलिटी के बिल्कुल सेम फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो भी है नो डाउट, बट उनकी संख्या सिर्फ 30% है। अगर मान लो आपके 9 सवाल आते हैं तो 4 सवाल आपको ऐसे दिखेंगे, मैं भी सवाल आपको दिखाऊंगा भी, 3 से 4 सवाल ऐसे दिखेंगे, बताओ प्रेसिडेंट की ओथ का आर्टिकल क्या है, बताओ उसके पास कितनी तरीके की पार्डन पावर्स होती हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस यू विल सी लाइक दिस। लेकिन
5 to 6 क्वेश्चंस ये आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। दूसरा सुनो, तो ये हो गया पॉलिटी, लगभग 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 ये आ गया। एडिक्विटी ने मतलब 5 गुना बूस्ट कर दिया है। इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे आता है करंट अफेयर्स, तकरीबन 8.5 क्वेश्चन, मतलब ये एवरेज है हर शिफ्ट का, तो 8 से 9 क्वेश्चन आप समझ गए। 8 से 9 क्वेश्चन कहां तक करना है? मेजर जो इन्होंने पूछा पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा। सेफ साइड रहने के लिए आप 8 से 12 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। इन्होंने अपनी हर शिफ्ट में सिर्फ 8 महीने पुराना ही करंट अफेयर्स पूछा था विद इक्का दुक्का वेरिएशन। तो आपको सेफ साइड रहने के लिए आपको क्या करना है? आपका एग्जाम डेट से आपका 12 महीने, आप 8 महीने कोर, 8 मंथ कोर और 12 मंथ ओवरऑल, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रेप रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें गवर्नमेंट स्कीम, सबसे ज्यादा जो फोकस था इसमें गवर्नमेंट स्कीम। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सोचो सिर्फ कितनी स्टेनो की शिफ्ट है, शायद 9 शिफ्ट थी टोटल। हाँ 9 शिफ्ट थी, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के कुल मिला के इन 9 के 9 शिफ्टों में लगभग 70 क्वेश्चन थे तकरीबन। मेरे भाई 75 क्वेश्चन में सोचिए 15 सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस ओनली ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ह्यूज, दिस इज ह्यूज। मैं, अगर आप चाहोगे, आप में से अगर जो भी बच्चे चाहें कि सर आप एक बार 2025 के सारे क्वेश्चन करा दीजिए, 450 के 450 बच्चे हम करवा देंगे इसके लिए। लेकिन देखो यार क्या होता है ना, इस तरीके की चीजों कराने के लिए बहुत ज्यादा समय भी लगाना पड़ता है। बहुत जगह जो जरूरी हमारे जहां जहां पर हमारे अभी ऑलरेडी जहां हम ऑक्यूपाइड है वहां से समय काटना भी पड़ेगा। तो आई वांट कि फिर ऐसा ना हो कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स की ये डिमांड हो। आज ये आपको वीडियो मिलेगा, आज से लेकर के कल रात 12 बजे तक इस वीडियो के नीचे 1000 स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि हाँ आपको इसका PYQ चाहिए 2025 का स्टेनो का। मैं जब करवाऊंगा तो फिर मैं एनालाइज करवा के ही करवाऊंगा प्रॉपर, मतलब सिर्फ आंसर मार्किंग हम कभी नहीं कराते। अगर आपने पढ़ा होगा, हम प्रॉपर आपको एक एक चीज को एग्जामिनर के खोपड़ी के अंदर आपको बैठा लेंगे, आपको बिल्कुल वैसा। तो अगर 1000 बच्चे कमेंट करते हैं अभी से लेके कल रात 12 बजे तक, तो मैं दिन भी बता देता हूं, मंडे या हद ट्यूसडे हम कंप्लीट मैराथन करा देंगे। एक घंटे, मतलब 2-2.5 घंटे की करा करके, और जरूरत हुई तो 2-3 दिन 4 दिन करा करके पूरे 450 क्वेश्चन खत्म करा देंगे। यू हैव माई वर्ड। अब आपको अपने वर्ड्स रखने हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बच्चे बता देंगे हमको, ठीक है? चलिए, आपको जो चाहिए हो आप हमें बता दीजिएगा, हम करा सब देंगे। बस ये कि यार मतलब भर के स्टूडेंट्स को चाहिए हो, फिर वो ठीक कि जो एफर्ट है वो वेन में ना जाए। चलिए, तो ये आ गया। तो मेरे भाई सिर्फ 2 सब्जेक्ट अगर आप पॉलिटी और करंट अफेयर्स पे आते हो, क्यों पढ़े, कहां पढ़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तुम तो हिस्ट्री पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो ना। पता है तुमको, शॉकिंग डेटा दूं, हिस्ट्री सबसे कम आती है। एडिक्विटी पैटर्न में हिस्ट्री आखिरी में है, मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पूरे पेपर में 4 सवाल आते हैं बस हिस्ट्री के। और यहां देख लीजिए जरा, 17 सवाल सिर्फ और सिर्फ इन 2 जगहों से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा अब आपको दिखाते हैं और आगे। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। 50 क्वेश्चन जीए में क्या क्या आएगा, तो अगर आप देखोगे पॉलिटी 9 सवाल, करंट अफेयर्स 8.5, स्टैटिक जीके 7.5 सवाल। अरे भाई साहब, अगर आप इसको कर दोगे ना तो 9, 8, 17, 17, 7 हो गया आपका साल, लगभग 25 सवाल। 50% पेपर आपका सिर्फ इन 3 टॉपिक से बन रहा है। अब सोचो तैयारी करना कितना आसान है, 50% पेपर सिर्फ यहां से बन रहा है। और ये कितना बड़ा सिलेबस होता है, ये कितना बड़ा सिलेबस होता है। मत पढ़ो ना, क्यों पढ़ रहे हो अभी उसके चक्कर में? पहले तुम ये वाला तो करो, और 25 के बाद अगर तुम इसको भी कर लेते हो, अब तुम्हारा सिलेबस कितना कवर होगा? 32, 33। मैंने इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी 1 शॉट डाला हुआ है। हालांकि मेरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो है HFT जो मैंने पढ़ा है तकरीबन 33 आवर्स का है, 33 घंटों का है, 35 घंटों का है। लेकिन उसमें से 6 से 7 घंटे का कंप्लीट इकोनॉमिक्स। आपका इकोनॉमिक्स से डर भाग जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का 1 शॉट मैंने डाला हुआ है, बहुत हेल्प करेगा स्टोनो में, बहुत ज्यादा। तो अब आप सोचो यार, 50 में से 35 क्वेश्चन आप हल कर सकते हो अगर आप सिर्फ ये, और इनमें कितना कम टाइम लगेगा इनमें बाकियों की तुलना में। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं इनको छोड़ भी दूं तब भी मैं 35, तो अभी तो पहले 35 नंबर अपने हाथ में करो। पढ़ाई हमेशा ऐसे करा करो, जो स्मार्ट टॉपिक्स है उनको पहले करो। अब आगे आओ। अब देखो एडिक्विटी सोचता कैसे है, सबसे पहले यहां पर आते हैं, हाउ डज एडिक्विटी थिंक्स। समझो, मैंने तुमसे कहा था ना कि यार मैं तुम्हें एग्जामिनर के दिमाग के अंदर लेकर के चलूंगा। अब एडिक्विटी चाहता क्या है, देखो, पहला कि उन्हें एनालिसिस चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उन्हें नेगेटिव फ्रेजिंग में तुम्हें फंसाना आता है बहुत बढ़िया से। तो वो तुमसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब समझ लो,
ये वाले 30 से ज्यादा, आप हैरान हो जाएंगे, 50 में से 50। पेपर उठाओ जरा एक बार, देखो जा करके, पेपर तुमको खुद से देखने चाहिए रादर देन डिपेंडिंग अपॉन एनी XYZ टीचर की यार हम करा देते हैं तो देख लो। नहीं, पहला तुम्हारा ये होना चाहिए। पेपर हम ऐप पे डाल देंगे बच्चे, हम तुम्हें पेपर पूरा स्टेनो का हम PYQ मास्टर में तुमको दे देंगे, ठीक है। PYQ मास्टर में हम तुमको सारे के सारे 450 क्वेश्चन हम तुम्हें यहीं पर ही करा देंगे। पेपर जब तुम देखोगे ना 2025 का, 50 में 30 से ज्यादा क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे है कि नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट दिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब तुम, ये ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बच्चा बहुत फंसता है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें सारे आने चाहिए तुम्हें। और तीसरा जो एडिक्विटी तुमसे चाहता है वो तुम्हारी रीडिंग स्पीड चेक कर रहा है, क्योंकि टाइम कम है, भागना तुम्हें जल्दी है। अब इस बार सेक्शनल टाइमिंग अब इसमें भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब सेक्शनल, हालांकि सेक्शनल टाइमिंग इसमें तो तुम GA में कर ले जाओगे, प्रॉब्लम तो बाकी जगह पर आएगी, तो उनको तुम्हारी स्पीड चाहिए, ठीक है। अगर कि तुम लंबे क्वेश्चन करते समय तुम्हें ऐसा है कि तुम सारी चीजें पढ़ पा रहे हो, तुम आधी चीजें भूल तो नहीं जा रहे हो, ये वाली चीजें। और अगर तुम्हें मॉक टेस्ट में स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन पर प्रैक्टिस तुमने नहीं करी है, तो एग्जाम हॉल में तुम्हें टाइम कम पड़ेगा। तुम्हें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड इन सबको तुम्हें मास्टर करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब तुम्हें रियल क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं तुमको, देखो ये तुमसे एग्जामिनर ये 4 चीजें तुमसे चाहता है, ठीक है। अब तुम्हें रियल क्वेश्चन दिखाता हूं, आए हुए सवाल, ये देखिएगा 6 रियल क्वेश्चंस। अब इनफैक्ट कंप्लीट दिखाता हूं। पॉलिटी में गलती क्या होती है, ये मैंने क्यों डाले, ताकि आप देखो बच्चे पॉलिटी में गलती कहां करते हैं, वो कहां पढ़ रहे होते हैं, एग्जामिनर कहां पूछ रहा है। हर बच्चा पढ़ रहा है वही प्रेसिडेंट, वही प्राइम मिनिस्टर, वही अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, वही अमेंडमेंट, वही टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के शेड्यूल। यार वो सबको पता है, और जो सबको पता है वो अब एग्जाम में नहीं मिलेगा तुम्हें, SSC में तो नहीं मिलेगा, ये पक्का है। देखो जरा, अंडर सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता 2023, बताइए कोर्ट क्या करेगा जब एक पर्सन कन्विक्टेड है, जब एक पर्सन जो है वो इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस, उसने कई जुर्म करे हुए हैं और उसके लिए, और वो एक ट्रायल में कन्विक्टेड है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सजा कैसे देगा। यानी कि आपको उस BNS के सेक्शन का आपको खोद के अंदर तक कायदे से पता होना चाहिए। आया हुआ सवाल है, ये हमारी अपनी तरफ से बनाया नहीं है, 2025 का SSC स्टेनो का सवाल है। अगला सवाल देखिएगा जरा, बोल रहा है BNSS, दूसरा सवाल BNSS के असर्शन रीजनिंग है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 फाइलिंग को प्रमोट करता है और वर्चुअल ट्रायल को प्रमोट करता है जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम को एक्सपेडाइट करने के लिए। तो इसका रीजन है कि भाई इसको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो केस पेंडेंसी है और एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस जो है ये बढ़ जाएगा। सही है, देखने में भी सही लग रहा है, बट आप समझ गए BNSS आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये करता भी है कि नहीं करता है, ये फाइलिंग इस समय प्रमोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वर्चुअल ट्रायल संभव है कि नहीं संभव है, क्योंकि पहले तो नहीं होते थे, अब संभव है। तो यही चीज ये पूछ रहा है। फिर आगे आइएगा, यहां क्या पूछ रहा है, BSA पूछ रहा है, बताइए चैप्टर 1 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इनमें से कौन सी चीज नॉट एप्लीकेबल है अंडर द एक्ट। अब आपको एक्ट के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेबल चीजें ये पता होनी चाहिए आपको। दिस इज नॉट ओनली इन SSC स्टेनो, अगर आप फेज का पेपर उठा करके देखो, भरा हुआ है उन्होंने यही सब चीजें। दे वांट पॉलिटी, जो कि अब जो 10 साल से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो उससे बाहर निकलो। और आगे आते हैं, नाउ सी MTP अमेंडमेंट एक्ट। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू इवन नो व्हाट इज MTP अमेंडमेंट एक्ट? कितने लोग जानते हैं इस बात को? पॉक्सो एक्ट से सवाल आए हैं, MTP एक्ट से सवाल। दिस इज पॉलिटी, दिस इज पॉलिटी। और ये सिर्फ पॉलिटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, स्टैटिक जीके इज लाइक दैट। आपका इकोनॉमिक्स में कोई 5 ईयर प्लान वगैरह नहीं, लर्म्स क्या होता है, फेरा में डिफरेंस क्या है, कब से LPG पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ा था फेरा के ऊपर, समझ रहे हैं। तो हाउ डिड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया? MTP एक्ट, SSC स्टेनो 2025 का सवाल है। दिस इज द पॉलिटी जो अब एग्जामिनर फोकस कर रहा है इसके ऊपर। हम सब को एक उस जो है ना एक अंधकार वाला कुआं, उससे बाहर आना पड़ेगा। आर्टिकल की लिस्ट के पीछे हम भागते हैं, अमेंडमेंट्स की लिस्ट के पीछे हम भागते हैं, स्केड्यूल्स की लिस्ट के पीछे हम भागते हैं। क्या सर अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू सी हाउ द प्रिपरेशन, सिर्फ वही बच्चा सेलेक्ट होगा आज के टाइम पे जो प्रिपरेशन 2 तरीके से करता है। एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है जो आपको होनी है, जो आप जिससे आप भाग ही नहीं सकते, दैट इज द बेसिक प्रिपरेशन, जिसको आप बोलते हो कि पूरी पॉलिटी के सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए। दैट इज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रिपरेशन दैट हैज टू बी डन। उसको करके किनारे रख देना चाहिए पेपर, लेकिन उससे कभी नहीं निकलेगा, लेकिन वो जरूरी है, उसके बिना पेपर भी नहीं निकलेगा। उसके बाद आती है एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो आपके नए पैटर्न है। ये प्रिपरेशन में ये होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर अंदर स्टैंडर्ड सेट को खत्म कर दिया। इतना अच्छा खत्म करो कि इसको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, बस कभी कभी 1 महीने में एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर पूरा फोकस इस नए पैटर्न के ऊपर करो कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं, तो पेपर तुम एक बार में निकाल लोगे। यही पैटर्न है, यही तरीका है पेपर निकालने का इस समय। और आगे आती है
पॉक्सो का ट्रायल टाइम पूछ रहा है, ये आया हुआ सवाल एसएससी 2025 का। बेटा मेरे पास स्ट्रैटेजी सेशन में बहुत टाइम नहीं होता है कि इसीलिए हमने सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन रखे हैं। इफ यू वांट हम स्टेनो का आपको इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक का, सबका क्वेश्चन करवाएंगे। बस मैंने आपको कंडीशन बता दी है क्या है, उसमें हम आपको सब दिखा देंगे क्या क्या चीजें हैं ये। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो में मैक्सिमम टाइम, जब केस टाइमलाइन की केस क्या है। अगला सवाल आया था एक में, अभी तो मैंने खाली 6 सवाल डाले हैं, कि जब कितना पुराना, पॉक्सो में आप कितना पुराना केस को आप उठा सकते हो। मतलब जब कोई क्राइम हुआ, मान लो किसी बच्चे के साथ में, किसी बच्ची के साथ में, बालिका के साथ में, लेट्स से कोई छोटा बच्चा है, कोई रेप का केस हुआ है, केस होने के कितने टाइम तक ही केस फाइल किया जा सकता है, उसके बाद केस नहीं फाइल किया जा सकता है। माने इंट्रिकेसीज ऑफ द एक्ट आर रिक्वायर्ड, जो रोजमर्रा के जीवन में जरूरत होती है, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। यहां तक कि आपको बात समझ आई। अब आपको लगा ओ भाई ये तो दिमाग खुल गया, ओ भाई ये तो दिमाग खुल गया है, ठीक है। ये वादा था कि ये आपको लगेगा जरूर। न्यू क्रिमिनल लॉज रिप्लेसमेंट से सवाल आया हुआ है ये वाला। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से क्या रिप्लेस किया, ये तो खैर आसान है, बट दिस इज द लेटेस्ट पॉलिटी। सो ऐसा नहीं है कि सब यही है। 30%, 35% स्टैंडर्ड अभी भी, 40% तक स्टैंडर्ड वही पुराने सवाल भी आ रहे हैं, 60% सवाल ये सारे नए बन चुके हैं, ठीक है। सो अगर आप इसमें देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखो 50 क्वेश्चन अगर जैसे हमने देखे, कुल मिला के जितने सवाल आए थे, इसमें से ये बेसिक सवाल है, वही 12 सवाल जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट। तो ये 20 सवाल आपके ऐसे निकल गए। अब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नए सवाल भी थे। फंडामेंटल राइट्स में स्टैंडर्ड राइट्स हैं, इसमें कुछ मेजर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अगर हुई तो हुई, फिर पॉक्सो, एमटीपी, ऐसे करके जो मेन एक्ट्स हैं, फिर क्रिमिनल लॉस के ऊपर सवाल, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, बहुत अच्छे सवाल बने थे यहाँ से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे, नए क्वेश्चन बने थे यहाँ से। तो ये एरियाज हैं मेजर जो आपने देखने हैं, समझ गए। और मैंने हर चीज के नीचे सोर्स भी लिखे हुए हैं आपके पास। आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप सीधे सारे सोर्सेज लिखे हैं, आप आराम से ये बुक्स इजीली अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं सारी चीजें हम पढ़ाएं, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं पूरी की पूरी। एंड में बता दूंगा कहां पर, मोस्टली लोग उसमें हैं भी, एचएफटी में। तो आप एचएफटी में, अभी एचएफटी में हम स्टैटिक कर रहे हैं, इसके बाद हम पॉलिटी ही शुरू करेंगे। मुझे लगता है अगले हफ्ते स्टैटिक खत्म होगी, पॉलिटी शुरू करेंगे, तब आप देखिएगा हम ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली ऐसी पढ़ेंगे। आप करंट अफेयर्स में आप सोचिए साहब, सबसे ज्यादा वेटेज गवर्नमेंट स्कीम का है, उसके बाद वेटेज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के इवेंट्स, साइंस एंड टेक के, इसरो, डीआरडीओ, भरा पड़ा है ये सब कुछ, ये वाले सवाल, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, देन स्पेस मिशंस, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी स्कीम्स पूछता है कि समथिंग दैट यू विल लव इट, खुद पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, इतनी प्यारी स्कीम पूछता है। तो ये वाली सारी चीजें हमको यहां से सीखनी है। बात समझ आया आपको? तो इस तरीके से ही आप प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले करंट अफेयर, सबसे पहले पॉलिटी करंट अफेयर्स का, फिर स्टैटिक जीके का, और फिर स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आओगे ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये एकदम एंड में। ये भी मैंने लिखा हुआ है कैसे करोगे। ये देखो यहां पर सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके में सवाल पूछ रहा है स्पोर्ट्स जीके। अब आप लोगों को समझ में आया जितने बच्चे एचएफटी में है कि क्यों हमने स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा कराया था इस बार। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है, स्टेनो वाले बच्चे हमारे जो सुन रहे हैं, जो ऑलरेडी एचएफटी में है, क्यों आर्ट एंड कल्चर आपको करा रहे हैं। 19 क्लास हो चुकी हैं अभी तक की, 19 क्लासेस, और हमने ये 2 चीजें करी हैं, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर। अब आपको कोई छू नहीं सकता उसमें, आपको कोई छू नहीं सकता। 19 तो ये है, फिर 9 या 10 वीओटी है, 29 क्लासेस में सिर्फ स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर है। बट इतनी तगड़ी प्रैक्टिस है, आप कोई छू नहीं सकता उसमें आपको। और आप भी इसी सीक्वेंस में करिए, आराम से फोड़ के आओगे आप। सोचो सिर्फ इन 2 चैप्टर से पिछले 2025 में 22 सवाल आए हैं। सोचिए सिर्फ इन 2 चैप्टर से 2025 में 22 सवाल आए हैं। तो जब आप स्टैटिक पढ़ना शुरू करो तो एग्जैक्टली ऐसी चीजें पढ़ना शुरू करो। ये एक नया टॉपिक आ गया है जो कि खूब भर भर के आ रहा है बुक्स एंड ऑथर्स, खूब बढ़िया से। देन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांस, ज्योग्राफी। अब देखो यहां पर भी ज्योग्राफी में बहुत नया सवाल, कैसा? पॉपुलेशन ज्योग्राफी, 12 सवाल पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर क्वेश्चंस पे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। होता क्या है, आमतौर पर जो बच्चे पढ़ते रहते हैं वो ये पढ़ते हैं कि माउंटेन की बात पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ माउंटेन पढ़ लेते हैं, रिवर्स पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी मतलब यही हो जाता है, सॉइल पढ़ लेते हैं। बट ना एग्जामिनर इज मूविंग बियॉन्ड इट। तो सेंसस के अच्छे फैक्ट्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज एन एंटायर चैप्टर, 11th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी में होता है, पूरा चैप्टर है, वो हो गया। क्लाइमेटोलॉजी से सवाल, इंडियन फिजियोग्राफी से सवाल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। अब आप सोचो ये सवाल देख रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी मिला करके 16 सवाल आए हैं। सोचो जरा, मतलब 16 सवाल आए हैं कुल मिला के। सबसे ज्यादा सवाल अगर आए हैं तो पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से आए हैं। सोचिए अभी ये वो टॉपिक्स हैं जो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि यार ये भी ज्योग्राफी है। सोलर सिस्टम से लेकर के नदी, माउंटेन, यही पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर ने छोड़ दिया उसको, वो आगे जा रहा है उससे। एक एक्चुअल डेटा है पूरा आपके पेपर का।
इधर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में अगर खास बात देखोगे तो यहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां तुम्हें कोई भी रेगुलर इकोनॉमिक्स नहीं दिखेगी। यहां तुम देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म, माने पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी के ऊपर आया है ये, कि भारत में आजादी के बाद इकोनॉमी क्या हुई है पूरी इसके ऊपर आया है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर फिर से सवाल ले देके स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स से अगर आप देखोगे 8 सवाल स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स से आए हैं और उसके बाद 17 सवाल नॉन स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स से आए हैं। फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम और क्या बोलते हैं फर्म्स, लर्म, एफआरबीएम हो गया, फेमा, फेरा, लर्म्स, इन सारे एक्ट से आए हैं। तो ये आपके आ गए, माने पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी से ही सारी चीजें आ रही हैं। इकोनॉमी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक। यहाँ जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल नहीं आती है ना, जिनको भी बच्चे, एक बार ना तुम खाली बस वो 6 घंटे का लेक्चर है, तुम खो जाओगे उसमें, तुम उसमें खो जाओगे। तुम्हें लगेगा यार क्या मस्त चल रहा है, तुम उठोगे देखोगे हाँ 6 घंटे हो गए क्या पढ़ते पढ़ते। इट इज दैट इंटरेस्टिंग लेक्चर, ठीक है। और भी पढ़ना हो तो बताना। टोटल इकोनॉमिक्स मेरा लगभग 35 घंटे का होता है, 35 आवर्स का। अब क्योंकि उतना बड़ा एडिट संभव नहीं था, एग्जाम मेरे एडिटर का सिस्टम जो है ना 3 बार क्रैश हो गया, उसको क्या बोलते हैं उनकी भाषा में कुछ बोलते हैं रेंडर करने में, तो फिर इसीलिए हमको उसको काट के डालना पड़ा। 6.5 घंटे का भी हमने पहला मॉड्यूल डाला इकोनॉमिक्स का, वाईटी पे ही है, फ्री फॉर ऑल, आराम से पढ़ो। तो ये वाली चीजें जो है ये आपकी मेल है, मैटर कर रही है। यहां टाइम कतई मत वेस्ट करो। साइंस आप वेस्ट कर रहे हो, हिस्ट्री अथाह टाइम ले जाता है, अथाह फैक्ट्स रटवाता है, नहीं जरूरत है आपको अभी के लिए। आप एंड में करो ना जब जरूरत पड़े। ज्यादा टाइम वहां दो जहां से ज्यादा नंबर तुम खींच सकते हो, वहां फोकस करो तुम इसको, ठीक है। एडिक्विटी के सारे बालकगण ट्रैप्स क्या हैं ये मैं सब बता चुका हूं तुमको। यही गलती होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर स्टेटमेंट को अलग अलग वेरीफाई करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है पूरा। असर्शन रीजन 0 से 2.7% होते ही नहीं थे, फिर आ गए भर गए इसमें। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 गुना बढ़ गए, कहीं इक्का दुक्का सवाल, अभी 8 से 9 सवाल मैच द फॉलोइंग के। लॉन्ग क्वेश्चन, मोर देन 30 वर्ड्स क्वेश्चन, अच्छा होता है, बस देखने में डरावना लगता है बट होता आसान है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट सिलेक्शन रोड मैप है, आपको कैसे क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग के 15 दिन पॉलिटी और करंट अफेयर्स का फाउंडेशन करिए, जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसे करिएगा। फिर फेज 2 में आप आइए इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, फेज 3 में आप आइए स्टैटिक जीके और सेलेक्टिव साइंस, और फेज 4 बिल्कुल आखिरी में सेलेक्टिव हिस्ट्री, रिविजन एंड मॉक्स। आप इसको तरीके से फॉलो करिए, आप पेपर फोड़ दोगे बहुत बढ़िया से। पेपर आप पहली बार में क्रिएट करना, आप क्रैक करोगे पक्का है ये। आपको सोर्सेस चाहिए कैसे करने हैं, यहां पर हमने सारी चीजें लिखी हुई हैं। 3 घंटे आपको पढ़ना है डेली। कैसे पढ़ना है, 1 घंटा नया टॉपिक, सेकंड आवर में आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 30 से 50 क्वेश्चन, 30 to 50 क्वेश्चन नए पैटर्न के ऊपर। लैब की ऐप यार ऐसी ऐप है जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है अपने आप में। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस एडिक्विटी लेवल के चैप्टर वाइज, जो चैप्टर पढ़ो उसका एडिक्विटी लेवल लगाओ ना। प्रैक्टिस पैक पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस पैक में चैप्टर वाइज पेपर पड़े हुए हैं, चैप्टर वाइज की जो चाहिए उसका मैच द फॉलोइंग लगाना है, असर्शन रीजन लगाना है, स्टेटमेंट टाइप लगाना है, चैप्टर वाइज हमने डाला हुआ है, आराम से लगाओ, विद सोल्यूशन है। और तीसरे घंटे में ये, अगर तुमने ये पैटर्न फॉलो किया तुम बहुत अच्छा पेपर करोगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ अभी एचएफटी कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो सर आपने फेज 1 में यहां पर बताया पॉलिटी और सीए फाउंडेशन, हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं। बेटा जी स्टैटिक हम लोग अगले हफ्ते खत्म कर रहे हैं। स्टैटिक क्योंकि जब आप पढ़ते हो साथ में तो आपको स्टैटिक पहले करते हो, मैं चाहता हूं ताकि आपको फैक्ट्स पहले सारे फिनिश ऑफ करवा दूं स्टोरी फॉर्मेट में। अब अगला टॉपिक जो हम लोग भी शुरू करेंगे वो पॉलिटी ही शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा वो एचएफटी में, ठीक है। तो ये है पूरा। और अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है एग्जाम हॉल में, 3 स्वीप में रखना है, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, एग्जैक्टली यही। पहले 20 से 25 क्वेश्चन वो करना जो तुमको इजी, बिल्कुल डायरेक्ट एमसीक्यूज है, आज भी आते हैं इजी डायरेक्ट एमसीक्यूज, बहुत आराम से मिलेंगे तुम्हें। 15 से 20 सवाल तुम्हें बहुत आराम से डायरेक्ट एमसीक्यूज मिलेंगे, जो 20-22 क्वेश्चन तक होंगे, टिपिकल वो 30 वाले हैं बचे हुए। स्टेटमेंट प्लस करंट अफेयर्स वाले ये सेकंड स्वीप में करना, 8 मिनट में कोशिश करना कि तुम स्वीप 1 कर जाओ, स्वीप 2 में 8 से 18 मिनट में कोशिश करना कि तुम स्वीप 2 कर जाओ, और स्वीप 3 में टफ और डाउटफुल क्वेश्चन 5 से 8 ये वाले करना। अगर तुम ऐसे कर ले जा रहे हो ना, तुम्हारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मॉक में भी अब ऐसी ही रखो, बिल्कुल ऐसी मॉक स्ट्रैटेजी रखो अपनी, सेम टू सेम लेवल की। इफ यू वांट अ मॉक एज वेल, हम आपको मॉक भी प्रोवाइड करा देंगे संडे में, बट अगेन एज आई सेड कि हमको दैट विल बी अ फ्री मॉक फॉर ऑल। बट नीचे मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस हैं यार। See, there is a no dearth of content on YouTube, that's for sure. YouTube पर content की dearth नहीं है, like every other channel is teaching something or the other. It is on you कि आपको लगता क्या है कि यार कहाँ आपको लग रहा है कि यार भाई ये है कंटेंट, वो था समुद्र, ये है कंटेंट जो लिटरली पार लगा पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है ये तो आप बता देना, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने में बहुत अच्छा खासा समय भी लगता है। तो आई विल हेल्प यू, और ये मेरा वादा है कि अगर आपकी तरफ से अगर आप 10 चलेंगे ना,
हम आपको आपके साथ 100 चलेंगे, बस आपको अपनी तरफ से पहले 10 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट आ जाएगा, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है दोस्त, तो ये थी पूरी कहानी। आपको कैसे क्या पढ़ना है ये सारी चीज हमने लिखी हुई है कि आपको पॉलिटी, सबसे पहले पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स। आप अगर पूरा फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमने यहां पर भी सोर्सेज भी लिख दिए हैं सारे के सारे, ठीक है, बुक्स भी लिख दी हैं सारी की सारी। जो भी बच्चे हमारे साथ में पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए HFT है, ये HFT बैच। और एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी बहुत टाइम से, ओनली GS HFT चाहिए, तो GS HFT भी आज ही लॉन्च हो चुका है। ओनली GS HFT अगर आपको चाहिए और कंप्लीट HFT चाहिए स्टेनो के लिए तो वो ये वाला है, ठीक है। सब कुछ कहां मिलेगा? लैब की ऐप है, यहां पर मिलेगा सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें हमने आपको ये बता दी हैं। होप सो कि आपको एकदम दिमाग खुल गया होगा, बढ़िया सी चीजें आ गई होंगी। अब इसका ना एक सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस जो टॉपिक, ये पूरी अगर आपको ये, खैर उसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है, ये मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर हम आपको दे देंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।